हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको शिक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो प्राप्त होंगे और इस क्लास में हम आज 16% कैसा होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 बहुपद में से क्वेश्चन 1 जो कि बोर्ड पेपर 16 होगा वो 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन 1 ही होगा वो 3 नंबर का होगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें आपको शून्यांक याद करने और सत्यता की जांच करने हैं वो है। और पहला क्वेश्चन जैसे इसमें पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज है 3.2, इसमें डिवाइड जैसा भाग 2 वो आता है क्वेश्चन। ऐसे जैसे 2013 से और 18 तक 4 साल, उसको 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं। और दी गया समीकरण है वो 3 विधियों से आपको हल करना आना चाहिए। उनमें किसी एक विधि से भी आप कर सकते हैं। कभी यदि इनमें नाम देकर पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग विधि से, सीधाचारी सूत्र से ज्ञात करो, तब आपको अलग अलग करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। और 3.6 एक्सरसाइज है, उनमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें से अभी तक एक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 3रा प्रश्न और 4था और 5वां और विविध का 17, 19, 20 और 22 और 23वां क्वेश्चन ये देखना आपको 3.6 में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसमें आएगा। इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और विविध का 22 और 23 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। और कई क्वेश्चन 3.3 में से मूल बराबर हो, कोई समीकरण दिया हो उसका मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करना, और मूल भिन्न भिन्न हो तब के का मान ज्ञात करना, ये आपको आना चाहिए। तो चलते हैं हम फ्रेंड्स इनके बाद कुछ प्रश्न सोल्व करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन कि एक समीकरण है 6x² माइनस kx माइनस k2 बराबर में 0 है, और उसके क्या करना है आपको शून्य की या फिर मूल ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो इनको आप क्या करेंगे, इनमें पहले ए का मान निकालेंगे, ए का मान b, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसकी तुलना करने पर ए का मान 6, b का मान -1 और c का मान -2 होगा। फिर इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो ये आपको समीकरण इनकी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करेंगे तो इनका कि गुणा करने में 12 है और जोड़ने घटाने में माइनस का 1 है, तो इनको हम हल करेंगे तो 6x² जैसे इसके टुकड़े हो जाएंगे 3x माइनस के 4x ये हो जाएंगी। इनमें से कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, ये बच गया। और इनमें आ जाएगा कॉमन 2x प्लस 1 माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x1 और यहाँ बच गया माइनस के 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे 2 पार्ट बन जाएंगे, इक्वल 0 हो जाएगा। और यहाँ मान निकालेंगे आप माइनस का 1 x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। इनको आप एल्फा मान लीजिए। और यहाँ 3x माइनस के 2 इक्वल 0, 3x और ये माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, x बराबर हो जाएंगे 2/3। इनको आप बीटा मान सकते हैं, इनको एल्फा इनको बीटा, चाहे आप बीटा इनको मान लें चाहे एल्फा, क्योंकि यहाँ 3x जो इनके टुकड़े किए थे वो 3x और 4x हम पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब हम इनकी जांच करते हैं।
फर्स्ट जांच आप जानते हैं, जांच उन्हीं सूत्रों से करते हैं जो शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का योगफल उनसे। तो शून्यांकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो एल्फा बीटा का मान यहाँ से रख दो, माइनस के 1/2 प्लस 2/3 और यहाँ माइनस बी बटा ए। तो ए बी का मान यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोष्टक -1 और बट्टे में आ जाएगा 6। यहाँ इनका लैसा ले लो, 6 आ गया। लैसा लेकर फिर इनका ये जोड़ देना आप, तो इनका आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 4 और 1/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ आपको ये हो जाएगा 1/6 बराबर 1/6। सेकेंड हम जांच करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल जानते हैं, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। एल्फा और बीटा को इंटू करेंगे तो -1/2 इंटू में 2/3 बराबर में सी बटा ए। तो सी बटा ए की वैल्यू पुट कर दे 2/6 यहाँ से, ये रहा इनमें से। तो इनको हल करेंगे, माइनस के 2/6 और माइनस के 2/6, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ भी दोनों बराबर है, इसका मतलब इस रेखा की जांच बराबर कर ली हमने। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन पे, जैसा कि क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो क्या था, इसमें समीकरण देखकर हमें ये शून्यांक ज्ञात किए थे। अब शून्यांक देखकर हम समीकरण, शून्यांक दिए होंगे तो हमें दी गई समीकरण प्राप्त कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपको शून्यांकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा दे रखा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/6, और शून्यांकों का गुणनफल ये आपको दिया हुआ है माइनस के 1/3 ये दिया हुआ है। और आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, दी घात समीकरण, ये आपको ज्ञात करना है। जैसा आपके ये समीकरण दिया, फिर हम शून्य ज्ञात किए थे, अब शून्य दिया हुआ है हमारे पास, अब वापिस समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, आपके एल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो आपको एक सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा, अक्ष स्क्वायर सीधा करने के लिए अक्ष स्क्वायर माइनस, बीच में हम जब गुणनखंड करते हैं तो बीच में शून्यांकों का योग होना चाहिए, और साइड में हम गुणनफल करते हैं। तो एल्फा प्लस बीटा अक्ष और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समीकरण में हम, जैसे ये समीकरण है तो इनमें क्या करते हैं, गुणनफल ये आना चाहिए और जोड़ या माइनस ये आना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे अक्ष स्क्वायर, यहाँ पे योग कर दिया मैंने। यहाँ ध्यान रखना ये माइनस होना चाहिए सूत्र में, अक्ष स्क्वायर माइनस ये हो गया, और यहाँ ए बी ये, तब यहाँ अक्ष स्क्वायर ऐसा कैसा, शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है 1/6 अक्ष, और यहाँ प्लस गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल -1/3 दिया हुआ है। तो इनको ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, बराबर में 0। तो अक्ष स्क्वायर और यहाँ माइनस के 1/6 अक्ष, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1/3 और बराबर में 0। अब देखा समीकरण में बट्टे में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो बट्टे में संख्या हटाएंगे। तो यहाँ 6 उठाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यह तो आ जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर, और यहाँ माइनस ऐसा कैसा, 6 से गुणा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अक्ष बच जाएगा। यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो माइनस के 2 आ जाएगा, और ये आपका दी गई समीकरण प्राप्त हो गया। आगे हम क्वेश्चन की चर्चा करें। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन ले अगला, ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वही कराऊंगा मैं। तो जैसे कोई समीकरण दे रखा है अक्ष स्क्वायर, ये 8x और प्लस के दे रखा है, और यहाँ शून्यांकों का
का योगफल दे रखा है कितना, 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। और यहाँ के का मान ज्ञात करना है आपको, तो इनको हम हल करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो शून्यांकों का योगफल दे रखा है, शून्यांक आप जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा, इनका योग दे रखा है 40। शून्यांकों का योगफल दे रखा है, शून्यांकों का परसेंट में दे रखा है, शून्यांकों के मतलब वर्गों का योगफल दे रखा है। शून्यांकों के वर्गों का योगफल 40 दे रखा है। तो शून्यांकों के हम भी वर्गों का योगफल ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, शून्यांकों के वर्गों का योगफल दे रखा है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, तो हमें पहले शून्यांकों का ये दे रखा है गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, इनको देखो a² b² प्लस 2ab होना चाहिए, तो हमें इधर भी 2ab होना चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2ab जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2ab जोड़ेंगे तो a² प्लस β² प्लस 2ab बराबर में 40 प्लस 2ab। ab मतलब एल्फा बीटा हो गया, ये एल्फा और बीटा, ये एल्फा और ये बीटा, ये एल्फा और ये बीटा। अब ये आप जानते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। और इधर 40 प्लस 2 एल्फा बीटा, ये आप जान गए। अब आप जानते हैं सूत्र कि एल्फा और बीटा शून्यांकों का योगफल है अंदर, तो इसका क्या होता है, -b/a होता है। तो मैंने ये रख दिया यहाँ 40 प्लस, यहाँ देखना 2 एल्फा और बीटा का शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ पे समीकरण, हमारे पास जो समीकरण थी उनसे हम एक का मान क्या है, 1 दे रखा है, बी का मान -8, क्योंकि यहाँ a b और c a इनकी वैल्यू पुट करनी है ना, इसलिए हम -8, और c का मान k, ये हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसमें, तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसमें -b, तो -k कोष्टक -8 और बट्टे में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 40 प्लस c/a, तो c/a का हो जाएगा k और बट्टा 1, लो ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस हो गया अंदर, और 8 × 20 = 64, नीचे का कोई मतलब नहीं है, यहाँ ये हो गया, और यहाँ प्लस 2k, यहाँ ये प्लस इधर पक्षांतर कर देंगे इनका, तो ये आ जाएगा 2k बराबर में 40, ये माइनस का होगा तो यहाँ होगा 64 - 40, और यहाँ k बराबर हो जाएगा, ये तो बच गया कितना 24 और बट्टे 2 आ गया 12, ये आपका k का मान आ जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके जैसे f(x) बराबर दे रखा है, जैसे x³ - 3x² + x + 2, gx आपके दे रखा है, gx आपको ज्ञात करना है, और qx आपके दे रखा है x - 2, और rx ये भाज्य है, और ये भागफल,
और ये भाजक हो गया क्यूसेंट, और ये शेष पर रिमाइंडर। तो शेष पर दे रखा इसमें माइनस के 2x प्लस के 4, ये क्वेश्चन आपके। तो इनमें आपको ये ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर सूत्र जानते हैं आप सूत्र जानते हैं कि भाज्य एफ एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है। तो इनमें वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्स की मान दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ क्यू एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू एक्स ऐसा सॉरी यहाँ एक जी एक्स होगा, क्यू एक्स जी एक्स, तो हमें जी एक्स का मान तो इसमें से रख दो एक्स माइनस 2 गुणा में क्यू एक्स हमें ज्ञात करना है, प्लस रिमाइंडर दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 4। अब पहले क्या करेंगे, इस प्लस है ये इधर, तो ये प्लस वाले को इधर लेके आएंगे, माइनस में जाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो इधर 2x माइनस का इधर जाके प्लस का 2x, और ये 4x प्लस का इधर जाके माइनस का, और यहाँ x माइनस 2 ऐसा कैसा, और क्यू एक्स ऐसा कैसा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पहले यहाँ देखो x और x, तो ये एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ यहाँ पे देखो x और 2x कितने हो गए, 3x हो गई, 3x हो गए। तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ 3x होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये x 3x, और ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 2 बच जाएगा, और बराबर में इधर ये x ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा क्यू एक्स। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो हमारा क्यू एक्स आ जाएगा। तो हम भाग देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2, इसमें भाग देंगे x माइनस 2 का। तो इसमें हम भाग देंगे। तो पहले देखो अंतर कितने का, शुरू अंक देखना आप, अंतर कितने का, एक्स स्क्वायर का। तो उसी से हम गुणा कर देंगे, इनको उसी से गुणा करा दो। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर दो, ये एक एक्स स्क्वायर इनसे गुणा किया तो ये आ गया, और ये एक बार 2x से गुणा किया ये आ गया, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 बच गया। तो यहाँ पे अब अंतर कितने का, एक तो माइनस का है और एक एक्स का अंतर है दोनों में। तो इनसे हम गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गई 2x, और ये इतना ही बट्टे में चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 2x, ये 3 प्लस माइनस कैंसिल, x माइनस 2 बच गया। अब अंतर कितने का नहीं है तो इसका मतलब हम प्लस 1 लिखेंगे, और ये 2, अब इनमें चिन्ह चेंज कर दो, और ये प्लस ये कैंसिल, ये जी। अब आंसर क्या आया हमारा, भाग क्यू एक्स, जो हम भाग देने पर शेष पर आया, आंसर क्या आया ये, तो ये लिख देंगे, मतलब क्यू एक्स बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देगा 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 5 और 6/7,
ये दे रखा है, और x बराबर, x की जो वैल्यू आएगी वो x का 1 और 1 माइनस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब x का मान 1 नहीं होना चाहिए, -1 होना चाहिए, इसके अलावा मान। और आपको क्या करना है, आपको इनसे मतलब इस दी गए समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है। हल मतलब शून्यांक और मूल ज्ञात करना है। हल का मतलब होता है शून्यांक या मूल ज्ञात करना होता है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो इनका लस लेंगे। जब भी दो बट्टे या परिमेय संख्या आए बीच में माइनस आए तो उनका लस लेकर हल करते हैं। तो इनका लस लेंगे तो ये आएगा x-1 और ये x+5। लस लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे x+5 - 1 बराबर 6/7। इनको आगे हल करते हैं। ऊपर ब्रैकेट को खोल दो, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा। इनको नीचे गुणा करते हैं तो x² और प्लस 4x और -5 ये आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल और ये भी प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। और यहाँ सॉरी यहाँ पे ये माइनस था ना, माइनस था, लेकिन ये ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा सही। तो ये 5 ही रहेगा और ये रहेगा 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। नीचे x² प्लस के 4x माइनस के 5 और 6/7, ये 6 से 6 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा। वज्र गुणा कर लेंगे फिर, तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस के 5 और बराबर में 7। तो यहाँ x² प्लस 4x और ये इधर आएगा तो ये प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 और 5 12 हो जाएंगे, ये बराबर 0। ये आपके पास एक दी गया समीकरण बन गया। अब इसके मतलब प्रश्न में शून्यांक ज्ञात करना है, मतलब ऐसा भी है इसकी दी गया समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब शून्यांक ज्ञात करना, तो शून्यांक ज्ञात करना, तो ये आपके दी गया समीकरण आ गया। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब शून्यांक आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से मैंने पीछे बता दिया आपको। तो अब मैं आपको दी गया समीकरण और पूर्ण वर्ग विधि बच गई, तो इसमें एक बार दी गया समीकरण से बता देता हूँ, एक सवाल बता दूंगा पूर्ण वर्ग विधि से, फिर आपकी तीनों विधियाँ भी आपकी समझ में आ जाएगी। तो इनको चाहे आप है ना तीनों विधियों में जो अच्छा लगे उनसे कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार गुणनखंड विधि बता दी मैंने, अब एक दी गया समीकरण से बता देता हूँ। तो आपके पास x² प्लस 4x और माइनस के 12 बराबर में 0। यहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर 4 और c बराबर हो गया -12, क्योंकि दी गया समीकरण से हम ज्ञात करेंगे तो उसमें a b और c का मान चाहिए। क्योंकि अब लिखेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालते हैं। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -b प्लस b² - 4ac बट्टा 2a, ये सूत्र होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो -4 प्लस माइनस 4² और ये का मान 1 और -12 बटा 2, 1 का मान 1 है। यहाँ पहले अंदर वाले को हल कर लेते हैं, 4 चौके 16 और 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इनको गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आ जाएगा प्लस का 48 और बट्टे में 2 × 1। अभी इनको हल करेंगे तो -4 प्लस माइनस अंदर ये जुड़ जाएंगे तो 64 हो जाएगा, 64√/2 -4 प्लस माइनस और यहाँ 64 का रूट 8 हो जाएगा और बट्टे 2। अब यहाँ पे हम 2 कंडीशन लेंगे, इसमें 2 स्थिति बनेगी यहाँ से, मतलब हमारे पास आ गया x की मान है 4 -8 और बट्टे 2। इनका हम 2 पार्ट बनाएंगे।
एक तो यहाँ यहाँ ए पर प्लस लेंगे और ए पर माइनस लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 8/2 और एक बार माइनस के ले लेते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा +4/2 मतलब 2 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -12/2 मतलब -6 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास x का मान आ जाएगा। यहाँ आपको 8, 4, 12 और 6, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, सही है। एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर और उसकी लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है, तो आपको लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है इस आयताकार भूखंड की। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपको माना, क्योंकि हम लंबाई तभी निकलेगी जब चौड़ाई मानेंगे, तभी लंबाई निकलेगी, तब हम मानेंगे माना चौड़ाई x, तो लंबाई हो जाएगी इसकी चौड़ाई मतलब 2x या फिर x × 2 + 1, तो हो जाएगा 2x + 1। ये मान लिया हमने, x मीटर माना है, ये x मीटर मानी, तो जो लंबाई ये आ गई आपके पास, लंबाई आ गई, चौड़ाई आपने मान ली। तो आप क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल जो आपके पास दे रखा है 528 दे रखा है। लंबाई आपके पास x × चौड़ाई आपके पास 2x + 1 बराबर 528। अब ये गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो 2x² + x बराबर 528। अब ये इधर इनको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको एक तो यहाँ पर भी आप चाहे अविभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, या सीधे दशारी सूत्र से इनको आप आगे मूल इनके ज्ञात कर सकते हैं। मूल मतलब x का मान आएगा, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, जो भी आ जाएगा 2 मान आएगा, और उसमें से एक माइनस का होगा, वो हम माइनस में आपको पता है जो x का मान आएगा वो चौड़ाई कहलाएगी। चौड़ाई दोनों तो चौड़ाई होगी नहीं, क्योंकि एक तो होगी जो दोनों, एक प्लस का एक माइनस का आएगा, तो माइनस का मान तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती नहीं है, इसलिए माइनस का जो x का मान माइनस का आएगा वो नहीं लेंगे हम, जो x का मान प्लस का आएगा वो मान हम लेंगे, तो वो लेकर चलेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ से जो द्विघात समीकरण से हमें प्राप्त करने पड़ेंगे, तो वो हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, और सीधा दशारी सूत्र से भी कर सकते हैं। तो मैंने गुणनखंड विधि बता दी आपको पीछे प्रश्नों में, और मैंने सीधे दशारी सूत्र से बता दिया। अब मैंने पूर्ण वर्ग विधि से बता सकता हूँ, तो हम लिखेंगे यहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि सर्वप्रथम 3 बात का ध्यान रखना आपको, कि पहले तो अचर राशि होती है, द्विघात समीकरण में अचर राशि को पहले पक्षांतर करते हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है, फिर x² का जो गुणांक है, जैसे x² का गुणांक है, उनको हटाएंगे। ये 2 बात ध्यान रखनी है आपको। तो पहले तो आपको यहाँ पे देखना, ये तो पक्षांतर किया हुआ अचर राशि का, तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ
अक्षय गुणांक में है तो अक्षय गुणांक में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो अक्षय गुणांक को हटाएंगे तो कैसे हटेगा, ये गुणा में है तो भाग देने पर हटेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 और ये 528 आ गया। अब पूर्ण वर्ग विधि से हम, ये 3 बात तो हो गई। अब पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं तो जो अक्षर गुणांक होता है, अक्षर गुणांक क्या है यहाँ पे 1/2। तो हमें क्या करना है, हमें अक्ष का गुणांक का आधा का वर्ग, अक्षय गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, मतलब जो अक्ष का गुणांक होता है ना, यहाँ पे जो भी होगा वो अक्ष का गुणांक होगा ना, उसका आधा और उसका आधा का वर्ग, आधा करने के बाद में जो प्राप्त होता है उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये हमें लाइन पंक्ति याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/4। 1/2 मतलब आधा होता है, आधा का आधा क्या होता है पाव को हम क्या बोलते हैं 1/4 बोलते हैं। तो 1/2 अक्ष का गुणांक है, तो 1/2 का आधा हो गया 1/4, 1/4 का स्क्वायर, तो मतलब 1/4 का स्क्वायर मतलब दोनों तरफ जोड़ने पर, तो मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर जोड़ दो और ये 1/4 का इधर जोड़ दो, इससे हम जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एक्स का स्क्वायर पहले, यहाँ में 1/4 का स्क्वायर है, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 और ये प्लस, और यहाँ 528 और प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स प्लस 1/2 मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, सरल समीकरण बन गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ 528 प्लस 1/4, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है एक्स, बी क्या है 1/4 इस प्रकार, और यहाँ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स 1/4 और यहाँ 528 प्लस 1/16, यहाँ 1/4 और यहाँ पे तिरछा, तो इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा ही करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 42 से आ जाएगा 24 और प्लस 1/16, तो यहाँ x प्लस 1/4 और यहाँ आ जाएगा 42 ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 42 25/16 और यहाँ स्क्वायर था तो ये आ गया। अब स्क्वायर उठाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर रूट बट्टा 16। अब इनका रूट निकालेंगे x प्लस 1/4, यहाँ देखो इनका स्क्वायर निकालेंगे तो यह आ जाएगा कितना 65/16, क्योंकि अंतिम अक्षर में 5 है तो 5 को हम एकाधिक पुनरावृत्ति से कर सकते हैं, तो 5 25 और 6 का 1 अधिक 7 42 हो गया ना ऐसे। तो ऐसे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का 1/4, और जैसे रूट निकालते हैं ना हमेशा आपको पता है रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में आंसर आता है, तो यहाँ प्लस माइनस और ये यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैं आगे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है x ये 1/4 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x बराबर माइनस के 1/4 प्लस माइनस 65/16 यहाँ पे, और इनका 2 पार्ट बनाएंगे, एक बार तो बराबर हो जाएगा 1/4 और प्लस 15/16, और इधर एक बार x का मान निकालेंगे माइनस 1/4 माइनस 65/16, तो ये तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे मतलब माइनस में आएगा, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, इनकी तो आप आगे हेल्प कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपने थोड़ी सी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। यहाँ पे देखना, ये 16 ये रूट निकालेंगे तो ये तो 65 हो गया। ये 16 का क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। यहाँ पे 16 का 4 निकल जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये अक्स का मान तो आ जाएगा, इनको तो हम हल करेंगे तो ये तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे ये 65 है तो ये हो जाएगा प्लस का है, तो ये प्लस का, तो ये 64 हो जाएगा प्लस का, और बट्टा 4, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 16 अक्स की वैल्यू तो। और यहाँ अक्स का मान आ जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा -66/4। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि अक्स हमें चौड़ाई आएगी जो, तो इसमें अक्स चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये मान नहीं लेंगे हम, अक्स का मान ये लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग चौड़ाई जो अक्स बराबर कितनी आएगी, 16 मीटर, और लंबाई क्या आ जाएगी, अतः चौड़ाई तो यह आ गई, लंबाई आ जाएगी इसकी कि 2x + 1 ये था, तो 16 32, और ये 33 हो गई, 33 मीटर। ऐसा आप ये आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, सीधे सूत्र से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको, ये बड़ा हो गया वैसे, लेकिन मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि से करके दिखाया है, ताकि प्रत्येक विधि मैंने आपको बता दी है, ताकि आपके भी ध्यान में रहे और आप कोई क्वेश्चन आए तो उनको कर सकते हैं। तो इनको वैसे सीधे सूत्र से आप कर लेना, वो इजी रहेगा, इतनी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, तो आप उनसे कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूल होते हैं ना शून्यांक, उसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो जब डी जानते हैं आप, विविक्तर बोलते हैं उनको, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। इस डी की वैल्यू, यदि आपके पास डी की वैल्यू क्या जाए, डी की वैल्यू, यदि आपके पास डी की वैल्यू प्लस में आ जाए, पहले तो डी की वैल्यू यदि 0 आ जाए, डी की वैल्यू यदि 0 आ जाए, तब तो मूल क्या होंगे, मूल एक तो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, मूल बराबर और वास्तविक होंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये से बोल रहा है 0 से बड़ा होगा, 0 से तो प्लस में होगा। तो ऐसे यदि, या फिर इनको ऐसे बोल सकते हैं कि डी की वैल्यू प्लस में आए या फिर 0 से बड़ा हो, तो हम मूल क्या होंगे, बड़ा होगा और बराबर होगा तो मान तो होगा ना, तो वो क्या होगा, मूल वैसे प्लस में होंगे, बराबर होते तब तो 0 होता है डी का मान, तब तो बराबर होता है, प्लस में होता है डी का मान, यदि प्लस में आए कुछ, तब हम क्या करेंगे, मूल तो क्या होंगे, भिन्न भिन्न, क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे मूल तो, और वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और ऐसे ही डी की, यदि ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसी स्थिति बने, या फिर हम कह सकते हैं माइनस में आ जाए आंसर डी का मान, तब हम कहेंगे मूल है ना, वो क्या होगा, इसमें मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, और वास्तविक नहीं होंगे, इसमें कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक बोल दो या फिर अवास्तविक बोल दो, ऐसे कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब डी का मान b² - 4ac, यानी इनका a b c का मान रखकर डी का मान यदि बराबर हो, डी का मान यदि 0 हो, तब तो हम मूल तो बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे अक्स का मान, और वास्तविक होंगे। डी का मान यदि प्लस हो या 0 से बड़ा हो, तब मूल भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। डी का मान यदि माइनस हो, 0 से छोटा, तो इसका मतलब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, और काल्पनिक होंगे और अवास्तविक होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक होंगे।
तो हम क्वेश्चन हल करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है एक के एक्स माइनस ये एक्स माइनस 2 प्लस में 6 और बराबर में 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है। और ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें ऐसा कहा गया है कि मूल तो क्या है, ये समीकरण दिया हुआ है और ये समीकरण देकर मूल क्या है, बराबर है। तो इसमें जो के आ रहा है इस के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर कैसे, कब, जब डी का मान 0 रखेंगे। डी का मान क्या रखेंगे हम, 0। तो हम क्या करेंगे, तो इनका आंसर निकालेंगे। तो हम पहले तो इस समीकरण को सोल्व करेंगे, तभी तो डी का मान 0 रखेंगे। तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस ए सी तो 0 रखेंगे। तो उसमें बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसमें ए बी सी आ रहा, तो वो मान निकालने के लिए पहले हम दी का समीकरण चाहिए। दी का समीकरण हम पहले इनको हल करेंगे। तो ये देखो, इनको हल करेंगे तो के एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। अब ये दी का समीकरण बन गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये दी का समीकरण बन गया। तो इसमें हम ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, वो निकालेंगे हम। तो देखना यहाँ पे ए का मान तो के हो गया, बी का मान क्या हो गया, माइनस के 2 के हो गया, और सी का मान हो गया 6, ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इनको थोड़ा सॉल्यूशन करके हम दी का समीकरण बनाया, ए बी सी का मान निकाल लिया। अब मूल बराबर है, मूल बराबर कब, जब डी का मान 0। डी को मान 0 क्यों, चूँकि हमें पता है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि मूल क्या है, बराबर है, इसलिए हमने डी का मान 0 रखा। अभी पीछे बताया था ना मैंने मूलों की प्रकृति, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ डी का मान तो आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर का मान दे रखा है -2k स्क्वायर -4 इंटू ए के और इंटू 6 बराबर 0। तो ये तो हो गया 24k और यहाँ पे हो गया 4k, यहाँ पे हो गया 4k और ये बराबर 0। तो यहाँ 4k कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 4k कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर था, तो यहाँ 4k कॉमन ले लेंगे तो k -6 और बराबर में 0। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दो पार्ट बन जाएंगे, 4k बराबर 0 और 1k -6 बराबर 0। यहाँ k का वैल्यू निकल जाएगी 0/4, मतलब k का मान 0 आ जाएगा। और यहाँ पे k का मान k बराबर -6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः k की वैल्यू होगी 0 और 6, ये k की वैल्यू आएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, ये k का मान आ गया। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और जैसे मैं कर के दिखाता हूँ आपको। जैसे अब की बार मूल बराबर था, इसलिए ये k का मान ज्ञात करना था। मूल यदि बराबर न होकर मूल यदि आपको भिन्न भिन्न दे दे तब कैसे हल करेंगे, वो अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 19 प्लस के 9 है बराबर 0। और ये एक समीकरण है, इसमें मूल आपको मूल भिन्न भिन्न है, तो के का मान ज्ञात करो। तो ये समीकरण दे रखा है, तो इसमें ये सीधा सोल्व किया हुआ है। तो इसमें एक का मान तो 1 हो जाएगा, बी का मान -के हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा 9। ये हमारे पास तीनों आ गए। अब आप क्या करेंगे, डी का मान भिन्न भिन्न, तो इसका मतलब भिन्न भिन्न कब, जब डी का मान क्या हो, बड़ा हो, 0 से प्लस में हो, तभी तो भिन्न भिन्न ऐसा लिखेंगे। चूँकि मूल क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए डी आ गया। डी का मान होता है बी स्क्वायर -4ac और 0। बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, -k का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 9 बराबर ये ऐसा 0। यहाँ के स्क्वायर हो गया और ये -36 और ये 0। ये आ गया के स्क्वायर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा
फिर के स्क्वायर निकालते हैं, के स्क्वायर हटाएंगे, के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके रूट बन जाएगा जो प्लस माइनस होगा, तो के का मान आ जाएगा +-6। इसका मतलब के का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि के का मान 6 से तो बड़ा हो, 6 से बड़ा होना चाहिए के का मान। ये चिन्ह तो लगेगा ना, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। तो के का मान 6 से बड़ा हो, एक कंडीशन तो ये, या फिर के का मान क्या होना चाहिए इसके अनुसार -6 से छोटा। अब -6 से छोटा क्या होगा, आप जानते हैं -6 से छोटा -7, -8, -9, ये छोटा है तो अगर ये जैसे रखेंगे इसमें, तो ये मान जैसे के का मान रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका मतलब जैसे 7 रखा, कुछ भी रख दें, तो वो क्या होगा, के का मान यहाँ जैसे ही रखेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रखकर आप दे सकते हो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है गाइज, जैसे अगला क्वेश्चन है कि x² + 7x + के 12 और एक दे रखा है x² + के 2x - के 15। दो आपके पास दो बहुपद दे रखा है, उसके आपको क्या क्या ज्ञात करना। आपको एक तो LCM और SCM, SCL और SCF ये ज्ञात करना, आपको लसम से ज्ञात करना इन दोनों का। तो हम इनको कैसे करेंगे, पहले ये फर्स्ट मान लो और ये क्या है सेकंड समीकरण, सेकंड बहुपद है। तो इनको क्या करेंगे, पहले इनको लेंगे, तो ये x² + 7x + के 12, तो इनका हम हल करेंगे। तो ये x² - 4x - के 3x टुकड़े करके और ये 12, ऐसे ही फिर इनमें कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, और इनमें भी कॉमन ले लेंगे, और इनमें x - 4 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो बच गया क्या x - 3, एक तो ये आ गया। सेकंड निकालते ऐसे ही x² - 2x - के 15, इनको हल करेंगे, तो x² + के 5x - के 3x और ये 15। अब इनमें कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x + 5 बच गया, और यहाँ पे - के 3 ले लेंगे तो x + 5 बच जाएगा। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा x + 5 और x - 3। अब SCF में से दोनों में कॉमन होगा, कॉमन क्या है x - 3, ये में से हो गया। LCM मतलब सभी आना चाहिए, लेकिन अधिकतम घात होनी चाहिए, तो इसमें x + 4 है, इसमें भी x + 4, तो x + 4 हो गया, और इसमें x + 5 भी हो गया। x - 3 इसमें भी है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, एक बार ही तो है, तो इसमें एक बार ही लिखेंगे, तो ये लेस है और में से आ गया। ये आप ऐसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपको दो व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है x - 7 x² + 8x + 12, और एक SCF आपको दे रखा है x + 6। LCM आपको ज्ञात करना है, तो इनका आंसर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए LCM SCF ऐसा, तो आप जानते हैं दोनों संख्याओं, दोनों बहुपदों या दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर SCF, ये सूत्र होता है, इंटू LCM। तो यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो ये आ जाएगा x - के 7 और x² + 8x + के 12, और इधर SCF दे रखा है 6, और ये LCM हमें ज्ञात करना है।
अब ये दी घात है, दी घात के दो गुणनखंड, अधिकतम घात अक्ष की जितनी घात होती है उतने गुणनखंड होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इनके देखो अक्ष स्क्वायर दी घात है, इनके दो गुणनखंड बनेंगे, तो हम अक्ष माइनस 7 और इनके दो गुणनखंड बन जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 12 गुणा करने में 12 आना चाहिए, टुकड़ा करने में ये आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा और x प्लस 6 और x प्लस 2, क्योंकि देखो 6 दूनी 12 और जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। और ये x प्लस 6 इंटू LCM। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ x माइनस 7 ये आ गया आपके पास LCM आ गया x माइनस के 7 और x प्लस के 2। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो ये x स्क्वायर आ गया और माइनस के 5, 7 दूनी 14 और माइनस की 14 हो जाएगी। ये आपके LCM आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जैसे दे रखा है आपके पास SCF दे रखा है x माइनस 5, LCM दे रखा है x क्यूब माइनस के 19x और माइनस के 30 ये दे रखा है, और आपको ज्ञात करना, आपको दी घात व्यंजक, मतलब फर्स्ट दी घात व्यंजक ज्ञात करनी है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें ये फर्स्ट और सेकंड हमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो आप सूत्र जानते हैं, वही सूत्र कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड, जो या वहाँ संख्या दूसरी प्रश्नावली में तो संख्या बोलते हैं, यहाँ पर हम व्यंजक बोलेंगे, फर्स्ट व्यंजक और सेकंड व्यंजक दोनों का गुणनफल किसके इक्वल होता है, ये SCF इंटू LCM, ये दोनों के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तो हमें ज्ञात करना है, तो ये तो ऐसे कैसे, SCF कितना है x माइनस 5 और LCM है x क्यूब माइनस 19x और ये 30। अब हम इनको हल करेंगे, ये तो ऐसा कैसा, ये SCF यहाँ देखो x की 3 घात, कितनी घात है, x की 3 घात है, तो मतलब 3 गुणनखंड है इसमें, तो एक तो SCF होगा, मतलब x माइनस 5 होगा इसमें ही, और 2 अलग होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है SCF में से होता है, वो दोनों में कॉमन होता है, वो LCM में भी होता है और मतलब LCM में भी होता है, तो ये इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें भी है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 5, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो इसका मतलब ये इनका गुणनखंड है, मतलब इस बहुपद का ये गुणनखंड है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता है वो SCF होता है। तो मतलब ये x माइनस 5 है, ये भी इसमें है, कितने 3 है, तो एक तो x माइनस 5 हो जाएगा, 2 अलग और है, तो हमें x माइनस 5 है, तो इसमें हम ये x माइनस 5 है, ये इसका गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 का इसमें भाग देंगे, क्योंकि गुणनखंड है इसका, गुणनखंड आपको पता है विभाजित होता है, तो गुणनखंड है, तो हम इसमें इसका भाग देंगे। जैसे कि मैं इधर देख के बता देता हूँ आपको, जैसे x क्यूब, अब यहाँ x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ x स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ 19x और ये परसेंट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x माइनस का 5, अब इसका हम इसमें भाग देंगे, अंतर कितने का, x स्क्वायर का, तो यहाँ x क्यूब और माइनस के 5x स्क्वायर, ये चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये 5x स्क्वायर और माइनस के 19x, क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये x है, x स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो ये सीधा सीधा उतरेगा और ये आगे उतरेगा, और ये 30। अब यहाँ अंतर कितने का, दोनों में देखो, प्लस के 5x का है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपके हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 25x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 6x माइनस के ये 30 उतार लेंगे, तो यहाँ अब कितने का अंतर, प्लस का 6 का अंतर, तो यहाँ 6x माइनस 30 और ये माइनस और ये
प्लस और प्लस माइनस कैंसिल, ये 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6, ये आ गया, ये हमने यहाँ उतार दिया। अब बन गया ना, देखो इनमें ये तो ऐसा कैसा, ये 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो एक तो ये हो गया, दो इसमें है, तो 3 हो गए। दोनों में कॉमन है x-5, x-5 क्यों? क्योंकि एस सी एफ दोनों में कॉमन होता है, मतलब मैथ दोनों में कॉमन ही तो होता है। तो यहाँ ये आगे ऐड करेंगे, तो ये एक बार इनका क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, तो ये x-5 और x-5 और यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो x और एक बार x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि गुणा करने में 6 आना चाहिए, तो एक x प्लस 2 आ जाएगा, गुणा करने में ऐसा आ जाएगा फर्स्ट इंटू और सेकंड को। अब एक तो क्या होगा, 5 को तो हम x-5 को तो कॉमन नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के इक्वल होगा x-5 और एक x प्लस 3, सेकेंड होगा x-5 और x प्लस 2, क्योंकि देखो x-5 दोनों में कॉमन होगा, तो वही तो एच सी एफ होगा, तभी तो एच सी एफ x-5 है, तो दोनों में होगा। अब ये दोनों आ गए, इनको हम आगे ओवरऑल करेंगे, तो ये हमें व्यंजक बनाना है इनको, तो ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हल कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x और माइनस के 15, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3x और 5 दूनी 10 माइनस के, ये आपका आ गया, ये सोल्यूशन हो। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है जैसे ये LCM दे रखा है, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 10, ये LCM दे रखा है। SCF दे रखा है x प्लस 1, और आपके पास फर्स्ट व्यंजक दे रखा है, यानी पहला व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5, और आपको इसमें सेकंड व्यंजक हमें ज्ञात करना है, सेकंड व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं वही फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर होता है LCM इंटू SCF, ये होता है। तो फर्स्ट तो आपके पास दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 5, और सेकंड दे रखा है, सेकंड हमें ज्ञात करना है, तो सेकंड ऐसे कैसे रखेंगे, और यहाँ LCM और SCF, LCM दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 3x और ये 10, और SCF दे रखा है x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, पहले इसका गुणनखंड आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा, तो इनका गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 5, आप अलग से करके देख लेना इनका गुणनखंड करके क्या टुकड़ा करेंगे, टुकड़ा करके, वैसे मैं यहाँ पे सीधा करता हूँ, जैसे यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 5 और ये 1, तो x माइनस 5 x प्लस 1 और इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x क्यूब ऐसा कैसा उतारेंगे, और यहाँ पे x माइनस 1, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस 5 और इंटू सेकेंड, और यहाँ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, अब ये गुणा में दे जाके भाग में हो जाएगा, तो सेकेंड आ जाएगा x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 3x और ये 10 और बट्टे में ये आ जाएगा x माइनस 5। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो ये द्वितीय हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, जैसे मैं इधर देख के बताता हूँ आपको, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 10, इसमें भाग देते हैं किसका, x माइनस 5 का, तो इसमें इधर देंगे, तो ये अंतर कितने का, एक्स स्क्वायर का, तो इसको गुणा, इनको इससे गुणा करो, फिर 3x माइनस 5x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा,
प्लस के 3x प्लस के 10। अब यहाँ पे अंतर कितने का, एक तो माइनस का है और x का है, माइनस x का अंतर है, तो इनको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 5x, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का 2x बच जाएगा और 10, और यहाँ अंतर कितने का, माइनस के 2 का, तो -2x आ जाएगा, और ये 10, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या है आपके पास, x² माइनस के x और माइनस के 2, ये आपका आंसर हो गया। ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसे ही आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, और वो ये ऐसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की बात करें हम तो ये हो जाएगा b माइनस सी का सी एक्स, और ये प्लस a माइनस बी बराबर में 0। ये एक समीकरण है। इसमें प्रश्न कह रहेगा कि मूल क्या है, बराबर है तो सिद्ध करो, कि b² बराबर, सॉरी, कि 2b बराबर a प्लस सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम ये दी का समीकरण देखो, x² x और ये अचरासी, तो इसमें क्या करेंगे हम, इनमें हम देखो एक का मान तो क्या हो गया, b माइनस सी, और b का मान हो गया c माइनस ए, और c का मान हो गया a माइनस बी, ये हो गया। मूल क्या है, बराबर, तो मूल बराबर है तो d बराबर b² माइनस 4ac को हम 0 के इक्वल करेंगे। क्यों, चूँकि मूल क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर। तो यहाँ b² क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ एक का मान रख देंगे, b माइनस सी का मान a माइनस बी बराबर 0। ऐसे इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा c² माइनस 2ca प्लस a² माइनस 4ab और b² माइनस ca प्लस bc, इन दोनों गुणा कर दिया मैंने, और 4 ए से कैसे ही ना। फिर आगे ये इनको 4 से अब अंदर गुणा कर देता हूँ, पहले इन दोनों गुणा किया, अब 4 को इससे अंदर से गुणा कर देता हूँ सबको, स्क्वायर 2ca प्लस a² 4ab माइनस b² 4 माइनस 4ca प्लस 4bc। ऐसे अब क्या करेंगे हम, देखो पहले a² लेके आ गया प्लस b² लेके आ गया, b² लेके आ गया। फिर आगे यहाँ पे देखो a² ले लिया मैंने, b² ले लिया। फिर आगे c² प्लस c² a² b² c² प्लस, ये माइनस में है, माइनस का, सॉरी, माइनस 4ab लेंगे, फिर माइनस के 4bc और फिर प्लस के 4ac। ये क्यों लिया, क्योंकि देखो वो सर्वसमीका यूज लेंगे, तभी तो मैंने इनको सर्वसमीका का रूप बना रहा हूँ कि a² ले लिया, पहले b ले लिया, फिर c ले लिया, फिर ab आता है, फिर bc, फिर c आता है। तो आप जानते हैं कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ये सर्वसमीका जानते हैं ना। तो इसमें ये रूप हमारे पास दिया हुआ है, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। यदि मैं ये रूप बना लूँगा तब, तो इनको मैं ये रूप बना रहा हूँ, तो क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखना, एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले माइनस को मत ध्यान दो आप, पहले ऐसे देखो। फिर इनको क्या करेंगे, इनको मैं 2 गुणा ए बी होता है ना,
देखो 2ab, 2ab, तो ए क्या है, ए है और बी ये दे रखा है। फिर प्लस 2 कोष्ट है BC, तो बी का मान क्या बनाया ये, और सी आ गया, और प्लस 2, इसको भूल जाओ आप, पहले देखो इनको मत देखना माइनस प्लस, पहले मैंने इनको ऐसे लिख सकता हूँ, इनको ऐसे, तो फिर 2ab, तो 2a और b, फिर 2bc, तो 2 तो है b और c, 2ac, तो a और c। अब आपको देखना है कि यहाँ माइनस आ रहा है, तो देखो यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, मतलब a और c है वो प्लस का ही होगा, तो a और c प्लस का होगा, तो फिर बचा क्या, b माइनस का हो जाएगा, b को माइनस कर दो। अब ये रूप ये बन गया हमारे पास, ये जो रूप है वो ऐसा रूप बन गया, तो हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल में a प्लस बी, ए क्या है, ए है, प्लस बी क्या है -2b, तो -2b हो जाएगा। सी क्या है, प्लस का सी, ये स्क्वायर बराबर में 0, यहाँ 0 आ रहा ना, ये 0, इसलिए इनका मान ये रूप ये बन रहा है बराबर में, तो ये रूप ये बन रहा है, तो ये इसके इक्वल होता है, तो ये रख दिया और 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ये स्क्वायर इधर रखूँगा, तो ये रूट बन जाएगा, तो 2bc और इधर रूट 0, तो a -2bc प्लस c बराबर 0, ये आ गया। अब देखना यहाँ a तो यहाँ रखूँ, प्लस c यहाँ BC ले जाना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना में b है, तो यहाँ BC, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपका आ गया, ये हेंस प्रूव, ये सीधा हो गया, इतनी सीधा। ऐसे आपको ये मैंने 16 क्वेश्चन बताया, जो ये 3 नंबर का आएगा बहुपद प्रश्नावली से, मतलब तीसरी प्रश्नावली से आएगा। अरे ये आपको ये क्वेश्चन देख लेंगे, तो इनसे आपको अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, तो आप और क्वेश्चन की आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।